ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इनके प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंदर शामिल किया गया है। प्रथम इकाई के अंदर जो टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में हमने पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर हैबिटेट ऑफ एल्गी, शैवालों के आवास के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन, रेंज ऑफ थैलस, जो थैलस की जो या सुकाय की जो परास है, या डाइवर्सिटी ऑफ थैलस इन एल्गी, शैवालों में पाए जाने वाली थैलसों की विविधता की बात करेंगे। शैवालों में थैलस संगठन। शैवालों के कायिक थैलस में व्यापक विविधता पाई जाती है। इनमें पादप काय सूक्ष्म प्रारूपिक एक कोशिकीय जैसे क्लेमाइडोमोनास, फैकस, फैकोटस तथा बहुकोशिकीय शैवाल या बहुकोशिकीय अवस्था जैसे अल्वा, लेमिनेरिया होता है। शैवालों में थैलस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपके एक कोशिकीय थैलस। इनमें जीवित रहने के लिए समस्त जैव क्रियाएं जैसे प्रकाश, संश्लेषण, श्वसन तथा जनन इत्यादि नियमित रूप से एकल कोशिका में ही संपन्न होती हैं। एक कोशिकीय शैवाल के आकार में वृद्धि कायिक प्रावस्था को तथा कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि जनन प्रावस्था को निरूपित करती है। कारोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्गों के अतिरिक्त शेष सभी शैवालों में एक कोशिकीय रूप पाए जाते हैं। थैलस के आकार कशाबिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एक कोशिकीय शैवाल को तीन प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है आपके अमीबीय या राइजोपोडियल। इस प्रकार के थैलस रूप में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है और रिजिड सेल वॉल एब्सेंट रहती है, जिससे थैलस के आकार तथा आकृति में परिवर्तन संभव होता है। इनकी कोशिका सतह पर कोमल राइजोपोडिया पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से शैवाल अमीबीय गति करता है। उदाहरण क्राइसअमीबा, राइजोक्राइसिस। ये डायग्राम है आपके सामने जो है राइजोक्राइसिस का, जो एमीबॉइड फॉर्म है एल्गी की। दूसरा जो प्रकार है वो है आपके अचल गुलाब या आद्य गुलाब, कोकोइड, प्रोटोकोकोइड, और अचल को हम कहते हैं नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल गुलाब को कोकोइड और आद्य गुलाब को प्रोटोकोकोइड। कई शैवाल वर्गों में अनेक अगतिशील एक कोशिकीय थैलस वाले सदस्य पाए जाते हैं। ऐसे थैलस को फ्रिस 1935 ने गुलाब या कोकोइड तथा राउंड 1973 ने आद्य गुलाब प्रोटोकोकोइड नाम दिया। ये अकशाबिक, नॉन फ्लैजिलेटेड, भित्ति युक्त तथा निश्चित आकृति की कोशिकाएं होती हैं। अलग अलग वर्गों के अंदर आप अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरेला, क्राइसोफाइसी के अंदर क्राइसोस्फेरा, जेंथोफाइसी में केरासियोप्सिस, रोडोफाइसी में पोरफायरिडियम। ये जो डायग्राम है आपके सामने जो क्लोरेला का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक गुलाब या कोकोइड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल है, जैसा हमने इसमें कहा कि भित्ति युक्त है, और सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, केंद्रक, और इसमें आपको कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। गतिशील या कशाबिकी, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। कशाबिकाओं युक्त एक कोशिक गतिशील कोशिकाएं कुछ शैवाल वर्गों जैसे साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के शैवालों में पाई जाती हैं।
फियोफाइसी में केवल जनन कोशिकाएं जैसे चल बीजाणु तथा युग्मक ही कसाबिक होते हैं। एक कोशिक कसाबिकी कायिक थैलस इनमें नहीं पाया जाता है। मतलब हम ये कहें कि फियोफाइसिक वर्ग में जो वेजिटेटिव थैलस हैं वो यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड नहीं होता है। कसाबिकाएं कोशिका द्रव्य के विस्तारण होते हैं जिनकी संख्या प्रति कोशिका 1, 2, 3 या अधिक अथवा 2 के गुणक मल्टीपल ऑफ 2 होती हैं। कसाबिकाओं की संख्या प्रकार तथा निवेशन के आधार पर नंबर, टाइप्स एंड इंसर्शन के आधार पर गतिशील एक कोशिकीय के प्रकार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कसाबिकी की थैलस जैसे युग्लिना, द्विकसाबिकी समकसाबिक क्लेमाइडोमोनास। समकसाबिक मतलब जो 2 फ्लैजिला पाए जाएं या 2 कसाबिकाएं पाए जाएं उनकी जो लंबाई है वो समान हो तो हम कहें बाईफ्लैजिलेटेड आइसोकोंटी। द्विकसाबिकी समकसाबिक क्लेमाइडोमोनास। द्विकसाबिकी विषम कसाबिक जिसमें जो 2 कसाबिकाएं हैं वो दोनों लंबाई में असमान होती हैं जिसको हम विषम कसाबिक या हेटेरोकोंटी कहते हैं। तो द्विकसाबिकी विषम कसाबिक क्लोरोमेसोन। द्विकसाबिकी अग्रनिवेशित जब कसाबिका अग्रभाग पर लगी हुई हो या निवेशित हो तो उसे हम अग्रनिवेशित या एंटीरियर इंसर्टेड कहते हैं। तो द्विकसाबिकी अग्रनिवेशित क्लेमाइडोमोनास। द्विकसाबिकी पार्श्व निवेशित जब हम कहें कि जो कोशिकाओं का जो इंसर्शन है या जुड़ाव है वो पार्श्व सतह पे या लेटरल वॉल पे हो तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं द्विकसाबिकी पार्श्व निवेशित का हेमिसेल्मिस। इसी तरीके से त्रिकसाबिक जिसमें 3 कसाबिकाएँ पाई जाती हैं क्राइसोक्रोम्युलिना। चतुर्कसाबिक जिसमें 4 कसाबिकाएँ पाई जाती है पायरोमिमोनास। तो ये डायग्राम है उनके जिसमें हमने बात किया। सबसे पहला जो डायग्राम है युग्लिना जिसको प्लांट में भी हम पढ़ते हैं और एनिमल्स में भी पढ़ते हैं हम युग्लिना को, जिसमें आपको एक कसाबिका एंटीरियर इंसर्टेड दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरोमेसोन में देखें तो आपको द्विकसाबिकाएँ एंटीरियर इंसर्टेड दिखाई दे रही है, अग्रभाग पे निवेशित हैं लेकिन दोनों की लंबाई असमान है। द्विकसाबिकी विषम कसाबिक हैं। और एक डायग्राम आपको क्लेमाइडोमोनास का दिखाई दे रहा है जो उसकी संपूर्ण संरचना के अंदर दिखाई दे रहा है। इसकी जो संरचना होती है वो पियर शेप्ड नाशपाती के आकार की होती है। इसके सबसे अग्रभाग पर आपको एपिकल पेपिला पाई जाती है और एपिकल पेपिला से अंदर की तरफ आप ये देखें 2 आधार कणिकाएँ पाई जाती हैं ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स जिससे 2 कसाबिकाएँ निकलती है जो इक्वल लेंथ की होती है, समान लंबाई की होती है, तो हम समकसाबिक कहते हैं। तो आप ये उदाहरण देख सकते हैं द्विकसाबिकी का है, अग्र भाग में निवेशित हैं, एंटीरियर इंसर्टेड है और समकसाबिक हैं, दोनों कसाबिकाएँ बराबर होती हैं आपके। तो इसमें देखिए आधार कणिका के नीचे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। कप शेप्ड इसमें आप ये देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है और जिसके अंदर पायरिनोइड है स्टार्चिपिटेट के रूप में। और इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ या हम कहें कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के कारण जो इसका साइटोप्लाज्म है, कोशिका जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य वो 2 भागों में बढ़ जाता है, इनर साइटोप्लाज्म और आउटर साइटोप्लाज्म। तो इनर साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस केंद्रक है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है, ये सारी स्ट्रक्चर आपको क्लेमाइडोमोनास में दिखाई देती हैं। जो तीसरा डायग्राम है वो आपका है त्रिकसाबिक क्राइसोक्रोम्युलिना का, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 कसाबिकाएँ हैं। इसके साथ इसके चारों ओर सतह पे स्केल्स पाए जाते हैं और इसके अंदर आप हरित लवक, केंद्रक, रिक्तिका और फिकोजिन वेसाइकल्स फिकोजिन से देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो डायग्राम है आपका पायरेमिमोनास चतुर्कसाबिकी है जिसमें 4 कसाबिकाएँ आपको दिखाई दे रही हैं और इसके अंदर आपको हरित लवक दिखाई दे रहा है। हरित लवक के अंदर एक पायरिनोइड है। हरित लवक का एक भाग ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, पारदर्शक, जिसको हम द्रग बिंदु या आई स्पॉट कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिक्तिका और केंद्रक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो थैलस की बात हम कर रहे थे जिसमें हमने कहा कि ये एक कोशिकीय होते हैं यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में हमने बात की कि पहला है हमारा अमीबॉइड, दूसरा है आपका नॉन मोटाइल और तीसरा है मोटाइल। तो मोटाइल के अंदर ये
आपका यूग्लिना, क्लोरोमेसोन, क्लेमाइडोमोनास, क्राइसोक्रोम्युलिना और पायरोमेमोनास है। दूसरा जो प्रकार है थैलस का, जिसको हमने कहा था कि मुख्य रूप से दो प्रकार के थैलस होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय थैलस की बात करें, बहुकोशिक थैलस रूपों का विकास निश्चित रूप से एक कोशिक रूपों से हुआ माना जाता है। बहुकोशिक थैलसों में कायिक तथा जनन दोनों प्रावस्थाएं, कोशिका विभाजन तथा कोशिका के आकार में वृद्धि द्वारा संपन्न होता है। बहुकोशिकीय थैलस के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। अगर हम मल्टीसेलुलर थैलस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। जो सबसे पहले है निवह या कॉलोनी। यह सरलतम बहुकोशिक थैलस है जिसका निर्माण चल या अचल एक कोशिक शैवालों के समूह में रहने से हुआ है। इसमें समूह की कोशिकाओं में परस्पर कार्बनिक संबंध अनुपस्थित अथवा क्षीण रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। निवह का परिमाप, आकार व आकृति भी निश्चित नहीं होते हैं। इसमें कोशिकाओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में न होकर ये बिखरी हुई होती है। तो निवह 3 प्रकार की होती है, कॉलोनी 3 प्रकार की देखने को मिलती है। पहला जो प्रकार है वो पोमेलॉइड है। इस प्रकार के निवह अचल कोशिकाओं के समूह से बनते हैं। सभी कोशिकाएं श्लेष्म की आधात्री में अनियमित रूप से अंतःस्थापित एम्बेडेड रहती हैं। समस्त कोशिकाएं जैव क्रियाओं के प्रति स्वतंत्र होती हैं। संलग्नित कोशिकाओं से परस्पर संपर्कित नहीं होती हैं। उदाहरण आपका पोमेला और टेट्रास्पोरा। दूसरा प्रकार जो है वो है वृक्षाभ। डेंड्रोइड का अर्थ है वृक्ष जैसा। कुछ शैवालों के निवयी थैलस की कोशिकाएं श्लेष्मीय सूत्रों द्वारा इस प्रकार संयुक्त रहती हैं कि थैलस की एक शाखित वृक्ष की आकृति का आभास देता है। श्लेष्मा कोशिकाओं के केवल आधार पर ही दिखाई देती है हमें। उदाहरण आपका क्राइसोडेंड्रोन है, केमिसाइफोन है। जो तीसरा प्रकार है कॉलोनी के अंदर वो अमीबिया है। हमने यूनिसेलर के अंदर भी बात की थी, एक कोशिकीय के अंदर, और बहुकोशिकीय कॉलोनियल या निवह के अंदर भी हम अमीबॉइड थैलस की बात करते हैं। जब एक कोशिकीय अमीबॉइड थैलस समूहित हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, तो ऐसे बहुकोशिक थैलस को हम अमीबीय निवह कहते हैं। उदाहरण आपके राइजोक्राइसिस हैं, क्राइसिडिएस्ट्रम है। नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। जो आपका पोमेलॉइड की बात करें तो पोमेला है, उसके अंदर आप देख सकते हो कॉलोनी के अंदर जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। क्राइसोडेंड्रोन, जिसमें हमने बात की कि कोशिकाओं के आधार पर श्लेष्मा चिपकी हुई रहती हैं और ये श्लेष्मी तंतुओं के द्वारा इस प्रकार से संरचना बनाते हैं कि वृक्ष जैसी संरचना दिखाई देती है। और तीसरा डायग्राम हमारा राइजोक्राइसिस है, जिसमें आप 3 एक कोशिकीय अमीबॉइड थैलस देख सकते हैं। तो तीनों एक ही ग्रुप में आने के कारण ये अब मल्टीसेलर या बहुकोशिकीय प्रकार हो गया अमीबॉइड का। सिनोबियम की बात करें, समंडली थैलस में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है तथा वे ध्रुवता के अनुसार एक निश्चित क्रम में विन्यासित रहती हैं। किसी भी जाति में थैलस का परिमाप तथा आकृति निश्चित होती है। परिपक्वन के पश्चात काय कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। समस्त कोशिकाएं परस्पर कोशिका द्रव्य संबंधों द्वारा संपर्कित रहती हैं। तो हमें कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिनोबिया एंड कॉलोनी। निवह और सिनोबिया और कॉलोनी के अंदर क्या अंतर पाए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि पहला जो अंतर है कि इसके अंदर जो आकार, आकृति और परिमाप है उसके आधार पर देख सकते हैं कि कॉलोनी में अनिश्चित है, सिनोबिया में समंडल या सिनोबिया में निश्चित होते हैं। अगर हम कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो कॉलोनी के अंदर अनिश्चित है, सिनोबिया में निश्चित होती है। पॉलरिटी या ध्रुवता की बात करें और सेल अरेंजमेंट की बात करें तो सिनोबिया के अंदर सेल अरेंजमेंट पाया जाता है, ध्रुवता दिखाई देती है। कॉलोनी के अंदर ध्रुवता नहीं दिखाई देती है। कोशिका विभाजन की बात करें तो कॉलोनी के अंदर कोशिका विभाजन चलता रहता है और सिनोबिया में एक स्टेज के बाद, परिपक्वन के बाद वो रुक जाता है, कोशिका विभाजन नहीं देखा जाता है। और सबसे लास्ट में जो है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या कोशिका द्रव्य अंतर संबंधों की बात है तो कॉलोनी के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो क्षीण होते हैं या अनुपस्थित होते हैं और समंडल या सिनोबिया के अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन वेल डेवलप्ड और दिखाई देते हैं। कशाबिकाओं की उपस्थिति के आधार पर समंडल 2 प्रकार के होते हैं। कशाबिक समंडल, ये कशाबिकी कोशिकाओं से बने होते हैं, अतः ये जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हैं, स्विम करते हैं। उदाहरण है आपका
वॉल्वॉक्स। अकशाभिकी समंडल ये अकशाभिकी कोशिकाओं से बने होते हैं, नॉन मोटाइल सेल्स या नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स से बने होते हैं तथा ये जल की सतह पर प्लवकों के रूप में उतराते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, तिरते हैं। उदाहरण हाइड्रोडिक्टियोन। ये दो डायग्राम है आपके सामने, एक वॉल्वॉक्स जो स्फेरिकल है और एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है। हम ये मान सकते हैं कि एक फुटबॉल हो और उसके अंदर स्लेश में भर दें और उसकी सतह जहाँ पर हमें दिखाई देती है उन सतह के ऊपर ही कोशिकाएं एम्बेडेड या धसी हुई हो तो वो वॉल्वॉक्स की तरह दिखाई देगी। दूसरा डायग्राम हाइड्रोडिक्टियोन का है जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक षटकोणीय वलय का निर्माण कर रही हैं। एक कोने पे 3 कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह का जो संरचना है वो आपका हाइड्रोडिक्टियोन है, जिसको हम वाटर नेट भी कहते हैं। वॉल्वॉक्स को हम रोलिंग एल्गी भी कहते हैं, लुढ़कने वाले शैवाल भी कहते हैं। तीसरी जो बहुकोशिकीय थैलस हैं वो हैं तांतुक थैलस। ये शैवालों में पर्याप्त सामान्य रूप में पाया जाता है। कॉमनली फाउंड इन द मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी। एक के ऊपर एक कई कोशिकाओं के जुड़ने से बने थैलस को तंतु कहते हैं। एक तंतु की सदस्य कोशिकाओं की उत्पत्ति एक जनक कोशिका में एक दिशीय अनुप्रस्थ विभाजनों से होती हैं। विभाजन से व्युत्पन्न या व्युत्पित कोशिकाएं पृथक न होकर रेखीय क्रम में या लीनियर ऑर्डर में जुड़ी रहती हैं। आच्छादयुक्त त्वचा रोम को हम तंतु कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ट्राइकोम विथ सीथ इज कॉल्ड फिलामेंट। तांतुक थैलस को 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। अशाखित तंतु, ये अशाखित अथवा सरल होते हैं, जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से प्लवन करते हुए, जैसे स्पायरोगायरा जिसको हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, अथवा किसी अधः स्तर पर संलग्न जैसे इडोगोनियम या उडोगोनियम, अथवा निवर रूप से जैसे नॉस्टॉक। तो ये सभी अशाखित तंतु के उदाहरण हैं, स्पायरोगायरा, इडोगोनियम और नॉस्टॉक। शाखित तंतु ये विरल या सघन रूप से शाखित होते हैं, दोनों देखे जा सकते हैं, और रेयरली और डेंसली ब्रांच्ड हो सकते हैं, कॉम्पैक्टली ब्रांच्ड हो सकते हैं। शाखाओं का निर्माण केंद्र की ये तंतु की कुछ कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजनों से पार्श्व अतिवृद्धियों के रूप में होता है। शाखित तंतु 2 प्रकार के हो सकते हैं। वास्तविक शाखित, जब पार्श्व शाखाएं मुख्य तंतु से जीवद्रवी रूप से संयुक्त होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रूप से फ्यूज्ड या कनेक्टेड रहती हैं, उसको हम वास्तविक शाखन कहते हैं, जैसे क्लेडोफोरा के अंदर है। आभासी शाखित, जब पार्श्व शाखाओं व मुख्य तंतु के मध्य परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, आभासी शाखन, या हम कहें कि स्यूडो ब्रांचिंग देखी गई है, जैसे साइटोनीमा के अंदर। तो ट्रू ब्रांचिंग इन क्लेडोफोरा एंड फॉल्स ब्रांचिंग इन साइटोनीमा। विषम तंतु की थैलस हेटरोट्राइकस फिलामेंटस फॉर्म। इसमें थैलस 2 सुस्पष्ट भागों अर्थात ऊर्ध्व तथा श्यान भागों में विभेदित होता है। इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट फॉर्म। क्लोरोफाइसी में विषम तंतु के स्वभाव को उच्च विकसित, जबकि फियोफाइसी में इसे सामान्य प्रकार माना जाता है। कोलियोकीट में श्यान तंत्र तथा ड्रेपनेलिया में ऊर्ध्व तंत्र अधिक विकसित होता है। आभासी मृदुतक स्वरूप स्यूडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म। जब बहुत से एक पंक्तिक तंतु अत्यधिक सन्निकट हो, मृदुतक स्वरूप दर्शाते हैं, लेकिन विभिन्न तंतुओं की कोशिकाओं में परस्पर संयोजन नहीं होता है, तो ऐसे थैलस आभासी मृदुतक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अक्षीय मोनो यूनिएक्सियल, ये केवल एक केंद्रीय मुख्य अक्ष तथा इसकी कई शाखाओं से निर्मित होते हैं, जैसे बेट्राकोस्पर्मम। बहुअक्षीय पॉलीएक्सियल या मल्टीएक्सियल, यह कई केंद्रीय अक्षों तथा इनकी शाखाओं से निर्मित होते हैं। कई अक्ष सघन सन्निकट हो एक साथ वलकुट बना लेते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया। तो ये कुछ आपके सामने डायग्राम है जिसमें हमने बात की थी अनब्रांच्ड अशाखित। तो अशाखित में हमने स्पायरोगायरा की बात की, फ्री फ्लोटिंग है और होल्ड फास्ट से जो सबस्ट्रेट है उस पर जुड़े हुआ
उडोगोनियम है, जिसमें आप ये देख सकते हैं स्पायरोगैरा में स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हैं, सर्पिल हरित लवक पाया जाता है। इसी प्रकार से उडोगोनियम की बात करें तो इसमें हमें कैप सेल या अच्छत कोशिकाएं पाई जाती हैं और नीचे की तरफ स्थापनांग होल्ड फास्ट पाया जाता है। नॉस्टॉक की बात करें तो मोनिलिफॉर्म मोतियों के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं और एकाइनिट, जिसे हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं, और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फूड मटेरियल है वो स्टोर्ड रहता है, और जो एकाइनेट होते हैं उसके ऊपर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनी होती है। हेटेरोसिस्ट, जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें 2 पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं और येलो कलर की सेल दिखाई देती है, हेटेरोसिस्ट। और तीसरे डायग्राम हम देख सकते हैं क्लेडोफोरा, जिसमें हमने कहा था कि डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है, ट्रू ब्रांचिंग, वास्तविक शाखन दिखा गया है। तीसरा डायग्राम आपके क्लेडोफोरा के बाद में साइटोनीमा का डायग्राम है, जिसमें हमें फॉल्स ब्रांचिंग दिखाई देती है। 2 तंतु हैं लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का जीवद्रोही संबंध नहीं पाया जाता है। फिर हमने बात की हेटेरोट्राइकस विषम तंतु की थैलस, जिसमें आप देख सकते हैं ड्रेपनेल्डिया एंड ड्रेपनेलियोप्सिस, जिसमें आप देखें कि जो ऊर्ध्व तंत्र हैं, जिसमें आप छोटे पार्ट्स और लंबे पार्ट्स, लॉन्ग लेटरल्स और शॉर्ट लेटरल्स देख सकते हैं, वो वाला भाग अधिक विकसित हैं और शांत तंत्र कम विकसित हैं। इसी प्रकार से कोलियोकीट का डायग्राम है और डिस्क शेप्ड हैं, या हम कहें कि चक्रिकाकार हैं, जिसमें आपके शांत तंत्र अधिक विकसित हैं और ऊर्ध्व तंत्र के रूप में केवल हेयर्स या ट्राइकोम या सीटा या रोम दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं जिसके अंदर भित्तीय हरित लवक पाया जाता है कोलियोकीट के अंदर। फिर सबसे लास्ट में बात की हमने स्यूडोपेरेन्काइमेटस थैलस आभासी मृदुतक, जिसमें बेट्राकोस्पर्मम यूनिएक्सियल एक अक्षीय है, जिसमें एक अक्ष हैं और उसकी लेटरल्स हैं, ग्लोमेरुलस कहलाते हैं। जो लेटरल्स ब्रांचेज हैं इसकी, शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज जो ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। इसी तरीके से हमने मल्टी एक्सियल या बहुअक्षीय की बात की तो पॉलीसाइफोनिया है, जिसके अंदर केंद्रकीय तंतु एक से अधिक होते हैं। तो इसमें भी 2 तंत्र देख सकते हैं, एरेक्ट सिस्टम है और प्रोस्टेट सिस्टम से आपके मूलाभास हैं, और मूलाभास का सबसे जो अग्रभाग है वो अटैचमेंट डिस्क के रूप में या संलग्न चक्रिका के रूप में दिखाई देता है। जो चौथा प्रकार है वो है साइफोनिया थैलस, साइफोनियस थैलस, साइफनी थैलस शाखित ब्रांच्ड होते हैं, पटोरहित एसेप्टेड होते हैं, बहुकेंद्रिक मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं तथा निलिकीय होते हैं, ट्यूबुलर या साइफोनियस होते हैं। संपूर्ण जीवद्रव्य एक सामान्य स्थल में भरा रहता है। ऐसे पटहीन व बहुकेंद्रिक संरचना को संकोशिकी कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। पटों का निर्माण केवल जनन के समय जननांगों के आधार पर होता है। थैलस के केंद्र में केंद्रीय रिक्तिका होती है जो जीवद्रव्य को परिधीय क्षेत्र में परिसीमित करती है, जैसे वोकेरिया। जो 5वां प्रकार है बहुकोशिकीय थैलस के अंदर मृदुत्वकी थैलस, एक तंतु की पंक्तिबद्ध कोशिकाओं के 2 या अधिक तलों में विभाजन करने से निर्मित मृदुतक के समान दिखाई देती है, और इस प्रकार का जो थैलस है वो मृदुतकी थैलस कहलाता है। विभाजन के पश्चात कोशिकाओं का पृथक्करण या सेग्रीगेशन नहीं होता है। यह प्रकार शैवालों में सर्वाधिक प्रागत प्रकार का है, एडवांस फॉर्म है। भूरे शैवालों में अधिकतर पाया जाता है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी के अंदर, जैसे लेमिनेरिया, सार्गेसम व क्लोरोफाइसी की बात करें, ग्रीन एल्गी, हरित शैवालों की अल्वा के अंदर। सबसे लास्ट जो प्रकार है वो है आपका नंबर 6 इक्विसिटोइड थैलस, इक्विसिटम सम थैलस। मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ पट से अनिश्चित व निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं चक्रिक रूप में उत्पन्न होने से थैलस का स्वरूप इक्विसिटम पादप जैसा दिखाई देता है, जैसे कारा और नाइट्रिला। तो इसमें हम ये देखें डायग्राम नीचे की तरफ आपको दिखा रखे हैं हमने। सबसे पहले है साइफोनियस थैलस वॉचेरिया, जिसमें आपको ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई सेप्टा नहीं है, एसेप्टेड कंडीशन है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और जिसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर केंद्रक है और सेंट्रल के अंदर जो वैक्यूल पाई जाती है, केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, सेंट्रल वैक्यूल्स, जिसके कारण सारा जो साइटोप्लाज्म है
या हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म है वो परिधीय भाग में आ जाता है। परिधीय भाग में भी केंद्रीय रिक्तिका के जस्ट पास में आपको केंद्रक दिखाई देंगे और बाहर की तरफ कोशिका भित्ति की तरफ आपको क्रोमेटोफोर्स दिखाई देंगे। नीचे की तरफ इसके अंदर मूलाभास दिखाई दे रहे हैं, राइजोडियल पोर्शन दिखाई दे रहा है। जो दूसरा डायग्राम है सार्गेसम का, आप देखें उसके अंदर ये पहली एल्गी है जिसमें आपको पत्तियां जैसी संरचना दिखाई देती है। तो पर्ण है इसके अंदर, इसमें रिसेप्टेकल या हम कहें फर्टाइल ब्रांच भी पाई जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसके अंदर आशय या वेसाइकल है, जिसके अंदर इसमें एयर कैप्चर्ड रहती है, हवा गैसेस के रूप में पाई जाती है, जो इसको बॉयंसी या उत्प्लावकता प्रदान करती है, जिससे ये एल्गी डूबने से बचती हैं। और सबसे लास्ट में जो डायग्राम है वो कारा का है। आप ये देखें ये डायग्राम कि इसके अंदर नोड और इंटरनोड्स, पर्व और पर्व संधि। पर्व संधि वो भाग है जो जॉइंटेड टाइप दिखाई देता है, और दो जॉइंट पर्व संधियों के बीच का जो इलाका होता है, इलोंगेटेड पोर्शन होता है, जो पर्व कहलाता है। तो अक्ष पर्व संधि व पर्व में विभेदित होता है। अक्ष के अंदर एक भाग एरियल है जो वायव्य भाग है, नीचे का भाग जो मूलाभास है, राइजोडल पोर्शन है। इन पर्व संधियों पर आप देखें कि सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं और उनसे निकली हुई असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी हैं। तो पर्व संधि से आप देखेंगे कि ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी है जो लंबी जाती हैं, जो अक्ष के समान दिखाई देती हैं, और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी हैं जो छोटे छोटे लेटरल्स के रूप में दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन में शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के थैलस के बारे में अध्ययन किया। मुख्य रूप से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय थैलस हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन के अंदर ऑफनली ये पूछा जाता है क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।